ये जो वीडियो क्लिप अभी आप देख रहे हैं ये पूरी दुनिया में इस समय न्यूज़ चैनल के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। इसमें जो ट्रक दिखाई दे रहा है वो सीधे आगे खड़ी 8 गाड़ियों को टक्कर मार देता है और कई लोगों की उसमें जान गई है और कई लोग उसमें जख्मी हुए हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि थोड़ी देर पहले ही एक इंडियन ट्रक ड्राइवर था हरजिंदर सिंह, जिसने यूएसए में इल्लीगली यू टर्न लिया था और उसके ट्रक के साथ एक गाड़ी की टक्कर हो गई थी और कुछ लोगों की उसमें जान चली गई थी। अभी वो केस ही ठंडा नहीं हुआ था कि उसके बाद ये अब केस पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। इसमें भी एक भारतीय ड्राइवर ही है जो इस ट्रक को चला रहा था और रिपोर्टरली बताया जा रहा है कि ये ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था और उससे ब्रेक लगी ही नहीं। कौन है ये ट्रक ड्राइवर और क्यों उसने ऐसा किया है, मैं पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल आपके लिए लेके आया हूं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। ये जो वीडियो अभी आपने देखी है ये कैलिफोर्निया यूएसए की है और ये जो ट्रक दिखाया गया है उसमें उसको चलाने वाला जो है उसका नाम है जशनप्रीत सिंह। जशनप्रीत सिंह जो है उसकी उम्र है सिर्फ 21 साल और उसका जो ताल्लुक है वो जो बिलोंग करता है वो करता है इंडिया से। अब ये जो वीडियो जब चली है तो कई लोगों ने अपने मन घड़त जो कहानियां हैं उसको बनाना शुरू कर दिया। कई फेक जो न्यूज़ थी वो इस वीडियो के बाद चलनी शुरू हो गई। मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो जशनप्रीत है वो कौन है और उसकी क्या बैकग्राउंड है। जैसे आपको पता है दोस्तों कि इंडिया में एक जुनून चल रहा है कि कुछ भी हो जाए लोग अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन अपनी लेते हैं स्कूल कॉलेज से और उनका सपना होता है कि हमें बाहर पहुंचा दिया जाए, चाहे कैसे भी पहुंचा दिया जाए, खास तौर पे अमेरिका में। और ये साल है दोस्तों 2022 जब जशनप्रीत ने भी दूसरे अपने दोस्तों की तरह बाहर अमेरिका जाने का फैसला किया और उसके लिए उसको कोई भी कीमत देनी पड़े, किसी भी तरीके से जाना पड़े, वो जाने के लिए तैयार था। ऐसे ही 2022 में जशनप्रीत ने मैक्सिको के द्वारा, जैसे वो डंकी जिसको हम बोलते हैं, वो लगा के मैक्सिको का बॉर्डर पार किया। यहां पर आप एक बात ध्यान रखना कि जब जशनप्रीत ने मैक्सिको का बॉर्डर पार किया था 2022 में, तब वहां पर जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे और वहां पर जो रूल्स थे वो काफ़ी डिफरेंट थे अभी तक के जो आप रूल देखते हो। तो 2022 में जब मैक्सिको से डंकी लगा के इंडिया से वहां पर पहुंचता है जशनप्रीत, तो जो बॉर्डर पेट्रोल वाले वहां पर होते हैं मैक्सिको बॉर्डर पर यूएसए के, वो इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद जो भी उनका पेपर वर्क होता है उसके बाद इसको कोर्ट डेट की वो तारीख दे के इसको जमानत पे आप कह सकते हो देसी भाषा में, इसको वहां से रिलीज कर दिया जाता था। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस समय जो इमिग्रेंट्स रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे अभी से। तो जब जशनप्रीत को वहां पर छोड़ दिया जाता है, ये कैलिफोर्निया में पहुंच जाता है और वहां पर जाके एक छोटा मोटा अपना कोई काम कूम करना इसने शुरू कर दिया। और जैसे पहले केस में दोस्तों जो पहले न्यूज़ आई थी हरजिंदर सिंह ड्राइवर की, उसी तरह ही जशनप्रीत ने भी वो वाला रूट लिया और इसने ऐसे तैसे करके वहां पर ट्रक का लाइसेंस ले लिया। और जब इसको ट्रक का लाइसेंस मिल गया तो इसको काम मिलना शुरू हो गया। जो इसको कोर्ट की हियरिंग थी या कोई भी इसको साइनिंग था उसने कोई फॉलो नहीं किया, ये बस अपना ही वो काम करता रहा क्योंकि उस समय कोई पूछता ही नहीं था। तो जशनप्रीत ने अपनी जो जिंदगी थी वो कैलिफोर्निया में ऐसे गुजारनी शुरू कर दी। अब हम फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कैसे हुआ है। रिपोर्टरली जशनप्रीत सिंह 21 अक्टूबर को कैलिफोर्निया से एक पार्ट से लेके वो दूसरी जगह के ऊपर अपना जो सामान था, जो 18 व्हील ट्रक जो है वो बताया जा रहा है उस पे लोड करके दूसरी जगह पर जा रहा था। ये फ्रीवे 10 बताया जा रहा है जहां की यह घटना है। और वो जो ट्रक लेके जा रहा था तो इतनी उसकी स्पीड थी कि आगे जो ट्रैफिक थी वो कहीं पर जाम हो गई, जहाँ गाड़ियां स्लो हो गई, लेकिन जशनप्रीत की जो एलिजिबली स्पीड थी वो ज़्यादा होने करके इससे ब्रेक नहीं लगी और आगे खड़ी एक एसयूवी के साथ इसकी टक्कर हो जाती है बड़ी भयानक। और जब टक्कर लगी है उसकी वजह से जो ट्रक था और एसयूवी था उसमें आग भी लग गई, जैसे वीडियो में आपने देखा था, और आगे खड़ी हुई 7 और गाड़ियां तक ये इम्पैक्ट पहुंचा कि इतनी जबरदस्त ये टक्कर थी। और एसयूवी में सवार 3 पैसेंजर जो जिनका अभी नाम या उनका जो आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं की गई, तो वो जो तीनों अंदर थे
क्योंकि टक्कर ही इतनी भयानक थी दोस्तों कि वो बिल्कुल चकनाचूर एसयूवी होगी, तो बंदे ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो वहीं पर ही दम तोड़ गए। और जब ट्रक एसयूवी पे लगता और आगे के आगे गाड़ियों में लगना शुरू हो जाता, तो जो जशनप्रीत का ट्रक है वो एक साइड की ओर जाना शुरू हो जाता। जैसे आपने वीडियो में भी देखा कि ये एक साइड पे जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई लोग अपना ट्रक जो टायर्स वगैरह होते हैं उसको रिपेयर करने का एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, और लोग अपना वो कर रहे थे, टायर वगैरह अपना रिपेयर कर रहे थे, उनमें जाके ट्रक लग गया। और वहां पर भी जो 4-5 लोग खड़े थे उनके ऊपर भी ट्रक चढ़ गया, जिसकी वजह से वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और बड़ा मतलब कि आप समझो कि जो आई विटनेस थे उन्होंने बताया कि जैसे जंग का माहौल होता है कि पूरी तरह से गोलीबारी चल रही है, पूरा जंग का माहौल वहां पर बन गया। आग लगी हुई है, गाड़ियां पूरी क्षतिग्रस्त हुई हैं, पूरी तरह से एक कायोस का माहौल बन गया। फॉर्चुनेटली आप कह लो कि किस्मत कह लो कि जो जशनप्रीत था इसको ज्यादा चोट नहीं आई, ये इसको कोई भी ऐसा फ्रैक्चर या कुछ ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा, ये पुलिस वाले के साथ जमीन पर ही बैठा हुआ है, तो बिल्कुल सही लग रहा। आप पूरी तरह से, अगर आपने मेरे चैनल पे वो वीडियो हरजिंदर वाली नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर देखना। पूरा वैसा सा सिनेरियो लग रहा है कि पुलिस वाला खड़ा है, जशनप्रीत भी वहां पर बैठा हुआ है, जैसा पूरा हरजिंदर सिंह के केस वाला ये काम हुआ। तो पुलिस आ जाती है, पूरा हाईवे पेट्रोल जो भी वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह थी वहाँ पर पहुँच जाती हैं, और जो गाड़ियों को निकालने का पैसेंजर्स को काम था वो करना शुरू कर दिया जाता है। और बाद में जब पुलिस वाले इससे इनिशियली अपना इंटरव्यू वगैरह करते हैं और इसका जो टेस्ट करते हैं कि इसका कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ली, अनफॉर्चुनेटली इस समय जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एलिजिडली, क्योंकि जब तक प्रूव नहीं होता हम कुछ कह नहीं सकते, एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि ये DUI का केस है, जो कि अमेरिका में होता है कि कोई बंदा किसी इन्फ्लुएंस में है, किसी ड्रग की, कोई शराब या कुछ भी कह लो, कोई नशा वो किया हुआ था। और ये भी बताया गया पुलिस के द्वारा कि ये जो जशनप्रीत है इससे ब्रेक लगी ही नहीं है। आप सोचो जरा कि वो कह रहे इससे ब्रेक ही नहीं लगी कि ये बंदा नशे में था, अपने लोर में गाड़ी पूरी स्पीड से चला रहा है, इससे ब्रेक ही नहीं लगी और इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और इसके ऊपर अब पूरा वो जो कत्ल का मुकदमा है वो चलेगा। अब दोस्तों बात ये है कि जब इसको पकड़ा गया है तो ये जो न्यूज़ थी, ये जैसे आप सबको पता है कि इस समय यूएसए के हालात जो हैं, जब से ट्रंप सरकार आई है ये बद से बदतर हो गए हैं। लोगों को पकड़ पकड़ कर इंडिया और दूसरी उनकी कंट्रियों में भेजा जा रहा है, और जब ये ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये जंगल की आग की तरह फैलता है। ये जब न्यूज़ वायरल हुई तो लोगों ने फिर से, जो वहाँ के नेटिव लोग थे उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया, लो जी कब तक हमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको वो एलियन बोलते हैं, कब तक हमें एलियन यहाँ पर सड़कों के ऊपर मासूम लोगों की जान लेते रहेंगे। कई लोगों ने वीडियो पोस्ट करके नीचे बहुत ज़्यादा रेशली गंदे कमेंट्स किए कि इनको यहाँ से भगा दो, क्यों नहीं तुम लोग इन इलीगल लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ तक कि जो यूएसए के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जहाँ आप कह लो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है शॉन डफी, उन्होंने भी ट्वीट दाग दी। उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर हमला कर दिया कि ये जो कैलिफोर्निया की जो वहाँ की स्टेट है वो बड़ी नर्म है जी इमिग्रेंट्स की तरफ से, वो इंग्लिश टेस्ट नहीं लेती। मतलब कि पॉलिटिक्स भी यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से शुरू हो गई इस इंसिडेंट के बाद। उन्होंने भी पूरी तरह से ऐसे जो बयानबाजी थी वो शुरू कर दी। जो बाद में दोस्तों पता चला है कि ये जो जशनप्रीत है ये यूबा सिटी का रहने वाला था, वहाँ पर ही इसकी रिहाइश थी। और इसके दोस्तों को जब पता चला तब भी बड़ी शॉकिंग चीज़ें सामने आई हैं कि जो जशनप्रीत के दोस्त हैं, रिपोर्टरली ये बताया जा रहा है कि वो कह रहे कि हम सोच ही नहीं सकते, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जशनप्रीत का ट्रक है जो जिसने ये कांड कर दिया। क्योंकि जशनप्रीत तो इतना नाइस बंदा है, हंसमुख बंदा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाला है, और वो पैसे को कमा के अपने घर में भेजता था, अपने जो फैमिली थी उसकी वो देखभाल करता था। हमें यकीन नहीं हो रहा कि जशनप्रीत ने ऐसा कर दिया। इसके बाद जो था सोशल मीडिया के ऊपर गंद मचना शुरू हो गया, लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, क्योंकि माहौल ऐसा है। क्योंकि ट्रंप की जब से सरकार आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पर माहौल ऐसा नहीं है। अब इसको उन्होंने पकड़ लिया, और जब इसकी डिटेल सामने पता चली, तो जब पता चला कि ये बंदा ही 2 नंबर में, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो लोगों का मुंह ही नहीं रोक सकते आप।
तब आइस वालों को, जो इनके इमिग्रेशन वाले हैं, उनको इन्वॉल्व करना पड़ा है। अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक 3 लोग अपनी जान से चले गए हैं और कई लोग वहां पर इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिनको अब हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अब अगले हफ्ते जो है जशनप्रीत को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इसकी जो बेल है वो अप्रूव नहीं की गई, इसको वहां पर डिटेंशन में ही रखा गया है। और पूरी तरह से ये मामला जो है इस समय यूएसए में आप कह लो कि एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जो बाइडेन की सरकार के ऊपर भी निशाना साध रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो बाइडेन की सरकार में ही पनाह मिलती रही है, इनको 2 नंबर में पकड़े जाने के बावजूद भी इनको यहाँ पर लाइसेंस इशू किए गए हैं। और यहाँ तक मैं एक और चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि अभी यूएसए में ट्रक ड्राइवर्स की इतनी ज़्यादा सख्ती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि उनके वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहे, उनको वीज़े नहीं मिल रहे। और जिसके बाद अब जशनप्रीत की वीडियो के बाद या उसके इंसिडेंट के बाद तो अब आप सोच सकते हो कि आगे क्या होगा। यार हम लोग क्यों नहीं मान रहे? हम लोग न्यूज़ भी सुन रहे हैं, हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सख्ती हो रही है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को लॉ के अंडर नहीं लेके आ रहे। अब जशनप्रीत ने तो लोड उठाया ऐसे जैसे नॉर्मली हम जा रहे हैं अपने जी ड्यूटी डे टू डे, लेकिन वो ये भूल गया कि वो इस कंट्री में इलीगल रह रहा है और जिसकी वजह से इस समय सख्ती हुई है। अगर कोई बात हो जाती है तो कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। अब जो जशनप्रीत के साथ आगे होगा वो तो होगा ही, लेकिन जो अभी नॉर्मल लोग हैं वो कैसे, जैसे होता ना कि नॉर्मल एक बंदा गुनाह करता है लेकिन दूसरे भी पिस जाते, ऐसा ही अब आने वाले लोगों के साथ होगा। तो ये जो न्यूज़ थी मेरे को लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि देखो अभी जो माहौल है बाहर की कंट्रियों का, हमें ये बात एक समझनी होगी कि हमें लॉ के अधीन रहना होगा, हमें लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेपर्स नहीं है, जहां आप उस कंट्री में आपका कोई स्टेटस नहीं, तो प्लीज़ आप ऐसे जो जॉब्स करती हैं उसमें ध्यान रखें या आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम हो गया तो वो एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं माना जाएगा। जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि लोग इतने ज़्यादा भड़के हुए हैं इस वीडियो के आने के बाद, क्योंकि आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है। आजकल तो कोई ऐसा काम है ही नहीं जो छुप सकता है। अभी ये 3-4 दिन पहले का काम है और देखो कैसे जंगल की आग की तरह ये न्यूज़ जो है वह फैल रही है। अगर आपके पास पेपर्स नहीं है, जो मैंने पिछली भी वीडियोस में आपसे अपील की थी, तो आप प्लीज़ ज़्यादा ट्रैवल ना करें। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप अपना काम जो है वो थोड़ी देर के लिए चेंज कर लें जिसमें रिस्क कम हो। कुछ भी करके अपने आप को इस समय हाईलाइट ना होने दें, क्योंकि इस समय माहौल बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक नहीं है और इसकी वजह से जो नॉर्मल लोग होते हैं जो 16-16 घंटे काम करते हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अभी ये जो केस हुआ है ये पूरा इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। अभी जशनप्रीत को जज के सामने पेश किया जाएगा, केस चलेगा, पूरा वो जो सारा प्रोसीजर है जो हरजिंदर सिंह की केस में हुआ था वो चलेगा। जो भी अपडेट आएगी, जैसे मैंने हरजिंदर सिंह के केस को फॉलो करके आपको अपडेट्स दी थी, मैं जशनप्रीत के भी केस को फॉलो करके जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपने कमेंट्स में मुझे राय अपनी जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं खासतौर पे यूएसए में, उनके साथ ऐसा घटनाएं जो हैं क्यों हो रही हैं। क्या जशनप्रीत ने सचमुच नशा किया था या पुलिस उसके ऊपर जानबूझ के ये डाल के उसको और फंसाना चाहती है? क्या ये हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर सख्तियां अब और हो जाएंगी ऐसे केसों के बाद? आप अपनी राय जो है जरूर मुझे बताना। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स के जवाब देता हूं। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ये भी बताना। मैं मिलूंगा एक और क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।